नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया के कार्यालय में आज प्रतापगढ़ के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले आनंद भूषण सिंह, जिन्हें बब्बू राजा के नाम से जाना जाता है, वो मौजूद हैं। प्रतापगढ़ का जो इस समय सियासी माहौल है, इस माहौल को तेज करने में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने प्रत्याशी को जिताने में लगातार पूर्व एमएलसी बब्बू राजा प्रतापगढ़ में डटे हुए हैं। इसी क्रम में आज वो पट्टी में आए हुए हैं और अपने कार्यालय, गांव लहरिया के कार्यालय आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या है समाजवादी पार्टी का माहौल और किस तरीके से इनका प्रत्याशी प्रतापगढ़ के समीकरण में फिट होता नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बब्बू राजा जी। धन्यवाद इस समय राजनीति का जो चुनावी माहौल है जी। ऐसे में आप लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है, अपने कैंडिडेट को जिता ले जाएंगे? माहौल हम लोगों के बनाने से नहीं, जनता का रुझान इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में है जी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग इस तरह से जुटे हुए हैं क्योंकि पिछली बार जो भाजपा का प्रत्याशी था उसने जिले के लिए कुछ किया नहीं और न वो पढ़ा लिखा है, बिल्कुल मूर्ख और गंवार। इस समय एसपी सिंह पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे विद्वान, उनके पास अच्छे स्कूल और हैं और शिक्षाविद हैं, अच्छे जानकार हैं, इसलिए हर पढ़ा लिखा आदमी उनको पसंद कर रहा है। और जो भाजपा के पुरुषोत्तम रूपाला ने ठाकुरों के बारे में जो कहा, उनकी बहन बेटियों के बारे में जो उन्होंने छेड़ा था, उससे नाराजगी पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में भी आई। तो यहाँ का भी ठाकुर ब्राह्मण। अच्छा, उसका असर प्रतापगढ़ में भी है? क्षत्रिय समाज अभी नाराज है? बिल्कुल नाराज है। अंदर अंदर जल भुन रहा है कि क्या करें, कैसे करें। तो वोट की चोट पहुंचाएगा भाजपा को, आपको लगता है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो वोट की चोट पहुंचाएगा। उसको कोई इस समय तोड़ नहीं सकता है। इस समय जो भी राजपूत होगा उसका खून खौल रहा है। लेकिन राजपूत के आराध्य श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया उन्होंने। मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, कोर्ट ने आदेश दिया था, फिर भी भाजपा ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार में मंदिर बना है। वो उनके चुनावी एजेंडे में था। वो उनकी गलत राय है। भगवान राम, सीता सबके रोम रोम में बसे हुए हैं। हर व्यक्ति भगवान राम और सीता का पुजारी है। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सबका पुजारी है हिंदू। कोई भी हिंदू हो, सिर्फ राजपूत ही नहीं, वो चाहे कुर्मी हो चाहे यादव हो, सब पुजारी हैं। वो राम के भक्त हैं और राम के पक्ष में वो हमेशा रहते हैं। लेकिन भाजपाई ये कहते हैं, मैं आपको टोकूंगा, भाजपाई इसको दो तरीके से आंकते हैं। एक तरफ मंदिर बनवाने वाली सरकार, एक तरफ कार सेवकों में गोली चलवाने वाली सरकार। तो ऐसे में क्या राजपूत जो है भाजपा की तरफ नहीं जाएगा? यहाँ का खासकर ये अवध क्षेत्र है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं इसी बात के लिए आपसे कह रहा हूँ कि गोली चलाने वाली सरकार, जब तक कानून का कोई आदेश नहीं होता तब तक हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसको तोड़ें। जब कानून ने उसको आदेश दे दिया तो पूरा क्या कहते हैं उसको गिरा के मंदिर बन गया। इन्होंने कोई ऐसा तो काम नहीं किया। वो तो तोड़ने वाले जो थे वो तोड़ रहे थे। उस समय सरकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई कानूनी आदेश नहीं है, इसलिए इसको रोका जाए। जब रोकने पे नहीं रुक रहे थे तो भाई पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका कहना है कि ये कोर्ट के आदेश पर जो कुछ हुआ वो कोर्ट के आदेश पे। अब आप समझिए कि भगवान की बात तो हो गई, लेकिन संगम लाल जी कल क्षत्रियों को और गर्म कर दिए, उस्काने का काम कर दिए कि क्षत्रिय समाज उनके साथ नहीं है और उनको नुकसान कर रहा है। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तेली हूं, तो क्या तेली सांसद नहीं बन सकता? क्या प्रतापगढ़ का सांसद क्षत्रिय बन सकता है? एक सवाल उन्होंने उठाया था ये इसमें। तो इसके पहले सांसद तो तेली ही था, सबने वोट दिया था। किसके वोट से जीते थे? तब तो राजपूतों ने भी वोट दिया था, ब्राह्मणों ने भी वोट दिया था, बैकवर्डों ने भी वोट दिया था। तब तो वो तेली क्या नहीं थे? तेली तब भी थे। जब वो खुद ही छेड़ रहे हैं कि ठाकुर समाज तेली को नहीं, वो ठाकुरों से संबंध ही नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि
सवर्णवाद और बैकवर्डवाद। तो हम कहते हैं कि बैकवर्ड में क्या शिवपाल सिंह पटेल सवर्ण है? भाई वो भी तो पिछड़ी जात के हैं, हम लोग उनको लड़ा रहे हैं। राम सिंह पटेल यहीं जीते, ठाकुर ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया, वो जीते। जीतलाल पटेल हमारे विश्वनाथगंज से जीते हैं, आर.के. वर्मा बीरापुर से जीते हैं, सब बैकवर्ड है तो तो जीते। क्या समाजवादी पार्टी में सवर्णों का सम्मान सुरक्षित रह पाएगा? बिल्कुल रह पाएगा। यही एक पार्टी है जो सवर्णों को सम्मान देगी और सम्मान दे रही है। जी, आप शिवपाल सिंह पटेल के प्रस्तावक भी हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। जी हाँ, आप चुनाव लड़ा रहे हैं उनको प्रतापगढ़ जी हाँ, में। उनकी तो ऐसे में प्रस्तावक। प्रतापगढ़ का राज परिवार शिवपाल पटेल के साथ मजबूती से खड़ा है। जी, हम लोग पूरी मजबूती से तन मन धन से उनके साथ जुटे हुए हैं कि उनको क्या कहते हैं, इस बार सांसद बना के जीतेंगे। और ये तय हो गया है कि सभी ठाकुर ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग तय करके 4 तारीख को शिवपाल सिंह पटेल को सांसद बनाएगी। बिल्कुल, आपने गांव लहरिया पे बहुत ज्यादा, चूंकि मैं समय नहीं लूंगा, चुनाव प्रचार का आपका माहौल है। गाँव लहरिया चैनल आपका देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा चैनल है और इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि आप जो चीज़ बेबाकी से पूछते हैं और लोग बेबाकी से आप। बिल्कुल, हमारा प्रयास भी रहता है कि ईमानदारी से चीजों को दिखाया जाए। जी जी, और निष्पक्ष पत्रकारिता उसको थोड़ा सा बचा के रखा जाए। यही आपने बचा रखा है जी, इसीलिए लोग गाँव लहरिया को पसंद करते हैं। बिल्कुल, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।